बहन जी माइक म्यूट कर दीजिए। मर्यादा का करे उल्लंघन, जग में भी संकट पावे। निज मर्यादा में आते ही संकट सब ही टल जावे। निज स्वभाव सीमा में आओ, पाओ अविचल मुक्ति मही। ब्रह्मचर्य की अद्भुत महिमा, आज बताओ भली भली। इस छंद को इंग्लिश में क्या कहेंगे? बी विद इन योर लिमिट्स। इफ यू एनक्रोच योर लिमिट्स, यू विल फेस मिजरी एंड अगोनी। मिजरी मतलब तुम्हें अपयश और दंड का सामना करना पड़ेगा। इसलिए इंग्लिश में एक कहावत भी है, एक्ट दाय पार्ट वेल एंड देयर लाइज द ऑनर। मतलब तुम अपनी मर्यादा में रहो, अपने आप सारी उपलब्धियां हो जाएगी। और तुम मर्यादा को उल्लंघन करोगे तो तुम्हें दंड का सामना करना पड़ेगा। प्रत्येक द्रव्य अपने स्वचतुष्टय में तिष्ठता है, अपना कार्य स्वयं कर रहा है। अपना कार्य करने के लिए उसको अन्य किसी की भी आवश्यकता नहीं है। सब स्वतंत्र है, स्वाधीन है। मेरा सुख मेरे आश्रित है और भगवान का सुख भगवान के द्रव्य के आश्रित है। आपका सुख आपके आश्रित है, मेरे आश्रित नहीं है। आपका दुख भी आपके आश्रित है, मेरे आश्रित नहीं। मेरा दुख मेरे आश्रित है, आपके आश्रित नहीं है। ये इतनी स्वतंत्रता है, लेकिन हम इस स्वतंत्रता का कथन तो करते हुए पाए जाते हैं, लेकिन मान्यता में हमारी कचास है, स्वीकार नहीं हो रही है। ज्ञान गे विभाग अधिकार, और इसमें एक बहुत ही सुंदर प्रकरण यहाँ पर पेश किया गया है। और वो सुंदर प्रकरण और कुछ नहीं कह रहे हैं, देह अर्थात काया, वचन और मन ये मैं नहीं हूँ, ये कह रहे हैं। मैं आप सबसे पूछता हूँ कि आप में से कितने जन उपवास करते हैं? आप में से कितने? हम आत्मा कभी उपवास करता ही नहीं। मैं पूछ रहा हूँ कितने जन उपवास कर रहे हैं? देखो, उपवास के नाम पर हमको क्या याद आया? अभी भाभी जी ने भी जवाब दिया। जवाब क्या था? उपवास करता नहीं, अर्थात अभिप्राय में खाने पीने वाले आत्मा की कल्पना है। आत्मा खाता नहीं है ऐसा कह रहे हैं, लेकिन उपवास किसको कहते हैं? उपवास, जब उपवास ये शब्द हमने सुना तो हमको हमेशा नहीं खाना पीना इतना ही याद है, लेकिन आत्मा के समीप होना इसको उपवास कहते हैं। उपवास अर्थात वास मतलब रहना, उप मतलब समीप। तो समीप रहना, आत्म परिणाम को, परिणति को आत्मा के समीप रखना, ये था उपवास। लेकिन हमको उपवास के नाम पर खाना पीना ही याद आता है, अर्थात आत्मा खाना पीने वाला नहीं, यही याद आ रहा है। लेकिन हमको आत्मा के समीप रहना है, ये भाव आता नहीं। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि अभ्यस्त हम आत्म स्वरूप से नहीं है, अभ्यस्त हम खान पान वाले स्वरूप से है। और बिना चाहे हुए समझे हुए भी एकदम फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में हमारी देह बुद्धि ही बोल जाती है, आत्म बुद्धि जगत मतलब प्रकट नहीं होती है। अब ये तो हो गई उपवास की बात। मैंने क्यों कहा ये? काय अर्थात काय के माध्यम से भी हमको क्या दिखाई दे रहा है? शरीर।
संबंधी ही कोई क्रिया को नहीं करना, उसको हम उपवास कर बैठे हैं। भले ही कहने के लिए हम कह देते कि आत्मा नहीं करता, लेकिन उस आत्मा को हम भिन्न करके नहीं ना अनुभवते हैं। हर शब्द में, हर क्रिया में हमको आत्मा भिन्न दिखाई देना चाहिए। मान लो मैं सोच भी रहा हूं तो सोचते हुए भी सोचने के पीछे जो वस्तु है वो वस्तु मैं हूं, वो ज्ञायक है। लेकिन ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं देता। जैसे मैं ये वचन हो रहे हैं, कहता तो है ये वचन मेरे नहीं है, लेकिन अंदर में बिल्कुल ये दृढ़ संकल्प से बैठी हुई मान्यता है कि मैं बोले बिना काम भी नहीं न चलेगा। मैं नहीं बोलूं तो काम नहीं होगा, ये बराबर मान्यता बैठी है। समझ में आ रहा है क्या? ये इस मान्यता को तोड़ने के लिए ये गाथा है। इतनी सरल, इतना सरल विषय और कहीं नहीं मिलेगा। मतलब एक छोटे बच्चे को जिसने, अरे छोटा बच्चे का अन्य मति को भी खड़ा करके बिठाओ, वो भी बोलेगा बहुत सरल भाव। मतलब इतना सरल तो और क्या हो सकता है विषय। मतलब इतना सरल ये तत्व ज्ञान यहाँ पर परोसा जा रहा है। और आचार्य देव टाइम पास तो नहीं कर रहे हैं या मजाक तो नहीं कर रहे ना अपने साथ में। आचार्य देव हमारी उस मान्यता के ऊपर कुठारघात करना चाहते हैं। और सुनो, आचार्य देव कह रहे तू सुखी शुद्धोपयोग के बिना हो नहीं सकता, तुझे आत्मा शुद्धोपयोग के बिना दिखाई नहीं दे सकती। इसलिए इस गाथा के माध्यम से शुद्धोपयोग की प्रेरणा है। ये देखो, और एक बात, शुद्धोपयोग कहा ना तो हमको एक बोझा सा लगता है। शुद्धोपयोग करना मतलब बहुत बड़ा कार्य होगा ऐसा लगता है, लेकिन वो बात है नहीं। शुद्धोपयोग एक सहज प्रक्रिया है, सहज अपनी वस्तु की स्वीकृति है। मैं जैसा हूं वैसा स्वीकार करना है। समझ में आ रहा है क्या? बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, पर वस्तु जैसी है वैसा स्वीकार करना है। हम एक लड़की देखने जाए, ऑफ कोर्स अपने लड़के के लिए, तो हम क्या देखते हैं? काली है गोरी है देखते हैं कि नहीं देखते हैं? हम उसको आत्मा रूप देखते हैं क्या? नहीं देखते हैं। कारण क्या है? अर्थात देह बुद्धि ही दिखाई देती है। समझ में आ रहा है क्या? ये लगा ना, लड़का देखने गए तो लड़का भी कैसा है, क्या है, हाइट बॉडी सब उसकी तरफ ही अपना झुकाव होता है कि नहीं? क्यों? फिर से वही बात, शरीर बुद्धि ही जागृत होती है। आप पकड़ना, मतलब हम दिन भर संबंधी या कोई शरीर में व्याधि हो जाए तो हमको क्या दिखाई दे रहा है? शरीर में व्याधि होते ही हमको आत्मा नहीं दिखाई दे रहा है, रोग दिखाई दे रहा है। और जिसको रोग दिखाई दे रहा है उसको नियम से शरीर में अपनत्व बुद्धि पड़ी ही है, ये स्वीकार करना पड़ेगा। अर्थात इस रोग का अभाव कैसे करूं, ये जिसको एक भावना, एक छुपी भावना पड़ी है, वो नियम से देह बुद्धि वाला है। आज अपने 160-161 गाथा की चर्चा अपनी चल रही थी, उसका पाठ करेंगे एक बार। नाहं देहो न मनो न चैव वाणी न कारणं तेसिं कत्तान् न कारयिदा अनुमन्तानेव कत्तीणम् देहोयमनो वाणी पोग्गलदौवपगत्तिणे दिट्ठा पोग्गलदौवं हि पुणो पिंडो परमाणुदवाणम् देह मन वाणी न उनका करन या करता नहीं, ना कराऊं मैं कभी भी अनुमोदना भी ना करूं। देह मन वच सब
सभी पुद्गल द्रव्यमय जिनवर कहे, ये सभी जड़ स्कंद तो परमाणुओं के पिंड है। अपन आचार्य अमृतचंद्र की टीका वहां से पढ़ना चालू करेंगे। देखो क्या कह रहे हैं, पेज नंबर है 275, 275। मैं शरीर, वाणी और मन को परद्रव्य के रूप में समझता हूँ, इसलिए मुझे उनके प्रति कुछ भी पक्षपात नहीं है। पक्षपात का अर्थ आप समझते हैं? पक्षपात, पक्ष मतलब होता है एक साइड। पक्षी, पक्षी मतलब पंख, ऐसा। तो एक पंख नहीं हो तो वो पक्षी उड़ नहीं सकता। उसी प्रकार हमारा किसी भी वस्तु में पक्ष हो तो वो पक्ष होने से हमको वस्तु स्वरूप यथार्थ नहीं दिखाई दे सकता। ना पर वस्तु ठीक दिखाई देगी, ना अपनी वस्तु ठीक दिखाई देगी, दोनों बात है। अब यहाँ पर क्या कह रहे, मैं शरीर, वाणी और मन को परद्रव्य के रूप में समझता हूँ, इसलिए मुझे उनके प्रति कुछ भी पक्षपात नहीं है। मैं उन सब के प्रति अत्यंत मध्यस्थ हूँ। देखो मेरा आप सबसे एक प्रश्न है फिर से, मोक्ष मार्ग कितने हैं साहब? कौन बताएगा? छह ढाला का वो छंद, निश्चय मोक्ष मार्ग और व्यवहार मोक्ष मार्ग। छह ढाला का छंद कुछ है किसी को याद? हाँ, कारण सो आगे बात वहां पर, कारण वो व्यवहार और जो सत्यारत रूप है सो निश्चय। अब मोक्ष मार्ग प्रकाशक में पंडित जी को पूछा गया, साहब मोक्ष मार्ग कितने हैं? तो उन्होंने कहा मोक्ष मार्ग दो नहीं एक है। मोक्ष मार्ग का निरूपण दो प्रकार से किया गया है। और सुनो, जब निश्चय मोक्ष मार्ग होगा तभी व्यवहार की चर्चा होगी। निश्चय है ही नहीं तो व्यवहार कैसे होगा? समझ में आ रहा है क्या? निश्चय ही नहीं है तो व्यवहार की चर्चा संभव ही नहीं है। समझ में आया? नहीं, व्यवहार करते करते निश्चय हो जाएगा, ये साफ झूठी बात है। चलो आपको और एक प्रश्न पूछूं, पहले द्रव्यलिंग है या पहले भावलिंग है? पहले द्रव्यलिंग है या पहले भावलिंग है? भावलिंग है। बहन जी कह रही है दोनों साथ में है। अच्छा देखो देखो थोड़ा समझिए, कोई चतुर्थ गुणस्थानवर्ती है, मान लो अपन तीर्थंकर होने वाला जीव ही खड़ा करते हैं। अब वो कौन से गुणस्थान में है? चौथे गुणस्थान में है कि नहीं? अब दीक्षा ले ली, दीक्षा ले ली, ओम नमः सिद्धेभ्य कर दिया, ठीक है, केशलोच हो गया। अब क्या है, कौन सा गुणस्थान है? प्रश्न है। नग्न अवस्था है, केशलोच कर दिए है, वन विचरू हो गए हैं, सभी परिग्रह का त्यागी हो गए हैं। प्रश्न है कौन सा गुणस्थान है? अरे अभी देखो देखो देखो, आप कंफ्यूज नहीं होना। बाह्य क्रियाएं छठे जैसी हो रही ऐसा नहीं कहना कभी भी। छठवां गुणस्थान जब भी कहेंगे तो तीन कषाय की चौकड़ी के अभाव ही वहां पर पाया जाना चाहिए।
तीन कषाय की चौकड़ी का अभाव है क्या? नहीं है। तो हम कैसे कह सकते हैं कि छठा गुणस्थान है? नहीं कह सकते। नग्न अवस्था है, परिग्रह का त्याग है, ये तो बोल सकते, क्योंकि दिख ही नहीं रहा है, राइट। अब यहाँ पर द्रव्यलिंगत्व है, द्रव्यलिंगत्व है, लेकिन इसको हम नहीं कहेंगे सातवां गुणस्थान। अब अंतर मुहूर्त में, अब ध्यानस्थ अवस्था होगी, अंतर मुहूर्त में चौथे से सातवें में जाएंगे। जैसे ही सातवें में गए, सातवें से गिरेंगे, तब छठे में आएंगे। इसका मतलब पहले भावलिंगत्व हुआ, फिर द्रव्यलिंगत्व हुआ। बट ये एकांत कथन है। क्यों? स्याद्वा शैली से विचार करो, जब तक नग्नता आती नहीं है ना, तब तक इसको सातवां गुणस्थान प्रकट होगा ही नहीं। क्या कहा? फिर से अगर ये नग्न नहीं होते ना, घर में बैठे रहते और चाहे उतना शुद्धोपयोग करते, तो भी सातवां गुणस्थान नहीं प्रकट होता। लेकिन नग्न होने के बाद सभी परिग्रह के त्यागी हो गए, अर्थात द्रव्य लिंगत्व प्रकट हुआ ना, उसके बाद ही भावलिंगत्व खड़ा होता है। हालांकि द्रव्य लिंगत्व चौथे गुणस्थान वाला है, छठे गुणस्थान वाला नहीं है, लेकिन द्रव्य लिंगत्व के बिना भावलिंगत्व नहीं हो सकता। अपेक्षाएं ध्यान में रखना। सो द्रव्यलिंग से भावलिंग और भावलिंग से द्रव्यलिंग, ऐसा आपको समझना। तो द्रव्यलिंग से भावलिंग का अर्थ क्या? हाँ बोलिए। अगर उन्हीं को उपसर्ग के समय किसी ने कपड़ा पहना दिया, हाँ, तो वहां पे द्रव्यलिंग नहीं रहा, लेकिन तो सातवां गुणस्थान ही रहेगा ना। हाँ, उपसर्ग के काल। राइट। देखो, उपसर्ग के काल में तो वो अलग बात हो गई, वहां पर परिग्रह सहित दिखाई दे रहा है, लेकिन उस परिग्रह में कोई ममत्व भाव ही नहीं है। अर्थात ये शरीर मेरा है, वो ही माना नहीं, तो शरीर के ऊपर जो कोई कपड़ा है, ये मेरे लिए अनुकूल है या प्रतिकूल है, ये देखा ही नहीं है। प्रतिकूल भी नहीं देखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। नहीं, इसको समझ में नहीं आता क्या मैं नग्न हूं और इसको आके कपड़ा पहना गया, अब लोग क्या बोलेंगे, ये परिग्रहधारी हो गया मुनि, इसने नयापन चालू किया, ऐसा भी विकल्प तक आता नहीं है। तो ये इष्ट अनिष्ट कल्पना नहीं है, वहां पर भावलिंगत्व बरकरार है। यदि इष्ट अनिष्ट कल्पना हो गई तो भावलिंगत्व चले गया है। वो द्रव्यलिंगी मतलब पहले में भी आ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। पहले में आ सकते, चौथे में आ सकते, पांचवें में आ सकते, कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन छठे सातवें में तो नहीं रहेंगे। ठीक है, चलिए। तो बात, हाँ बोलिए। चौथे में से फिर तीनों पर दीक्षा ले ली, तो क्या समझना, पांचवा छठा सातवां कोई भी हो सकता ना गुणस्थान। देखो, मैंने तीर्थंकरों की बात करी थी, एक मिनट, तीर्थंकरों की बात करी थी, तो तीर्थंकरों की बात करने से ये निश्चित है कि तीर्थंकर का जीव चौथे से डायरेक्ट सातवें में जाता है, ये बात पक्की। अब अन्य जीवों की बात करते हैं, तो हो सकता है ना, जैसे आप कह रहे हैं ना, चौथे से लेकर पांचवें में भी जा सकता है और चौथे से लेकर सातवें में भी जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है। ठीक है, तो ऐसा भी हो सकता है। और कदाचित ऐसा भी हो सकता है, कोई मिथ्या दृष्टि जीव, उसने दीक्षा ली है, पहले से डायरेक्ट सातवां भी कर सकता है, पहले से चौथा जा सकता है, पहले से पांचवा जा सकता है, पहले से सातवां जा सकता है, तीनों पॉसिबिलिटीज है। तो आप विचार करना उसने क्या पुरुषार्थ किया। अगर सातवें में गया तो तीन कषाय चौकड़ी प्लस दर्शन मोह, इनका अभाव कर कर वहां तक पहुंचा है, तो बहुत बड़ा पुरुषार्थ हो गया है। ठीक है, सम्यक दर्शन की अपेक्षा नहीं। चौथे वाले को, पांचवे वाले को भावलिंगी नहीं कहेंगे, भावलिंगी मुनि नहीं कहेंगे। देखो, भावलिंगत्व है लेकिन भावलिंगी मुनि नहीं है। आप पकड़ रहेगा शब्दों में थोड़ा सा फेर। भावलिंगत्व है, भावलिंगत्व क्या है? भावलिंगत्व स्वरूप स्थिरता है, तो वो पाया जा रहा है। समझ में आ रहा है क्या? तो भावलिंगत्व है, लेकिन
भावलिंगी मुनि नहीं है। फिर क्या सिद्ध हुआ, भावलिंग पहले की द्रव्यलिंग पहले? मैंने कहा ना, स्याद्वाद से दोनों बातें सही है। द्रव्य लिंगत्व के बिना इसको सातवां गुणस्थान होगा ही नहीं। जब भी सातवां गुणस्थान होगा तो उसको पहले नग्न होना ही पड़ेगा, समस्त आरंभ परिग्रह का त्यागी होना ही पड़ेगा। ठीक है, तो हाँ, तो अपेक्षा एक है कि ये नग्नता के बिना भावलिंगत्व प्रकट होता नहीं, एक। और जब नग्नता है तभी भी चौथा है, कम से कम की बात, मतलब अपन चौथा है, चौथे गुणस्थान वाले गृहस्थ है ऐसा मानकर चले है। पहला होगा तो पहला समझना जो होगा यथा योग्य, या पांचवा होगा तो पांचवा समझना। अब क्या हो गया, अब इसने पहला शुद्धोपयोग किया तो शुद्धोपयोग में अक्सर संभावना ये होती है कि ये सातवें गुणस्थान में चले जाते हैं, और जैसे ही सातवें गुणस्थान में गया तो भावलिंगत्व हो गया, भावलिंगत्व हो गया। अब सातवें से छठवें में आया तो क्या हो गया, द्रव्यलिंगत्व हो गया। तो भावलिंगत्व से द्रव्यलिंगत्व ऐसा अर्थ निकला, समझ में आया। हमने पहला द्रव्यलिंगत्व पकड़ा नहीं तो कहा जाएगा पहला भावलिंग और फिर द्रव्यलिंग। और यदि गृहस्थी का त्याग करके बाहर में नग्नता प्रकट की है तो इसको द्रव्यलिंगत्व अगर हम कहेंगे तो ये हुए बिना शुद्धोपयोग, अर्थात शुद्धोपयोग में सातवां गुणस्थान होगा ही नहीं। तो इस न्याय से ये द्रव्यलिंगत्व और उसको लेकर फिर भावलिंगत्व हुआ है, ऐसा कहा जाएगा। तो ये दोनों बातों का हमको नक्की, मतलब दोनों आंसर सही है, अपेक्षा आपके ज्ञान में चाहिए। ठीक है, चलिए। अच्छा, आपको ये कहना है कि द्रव्यलिंगी है ये व्यवहार का कथन है, और भावलिंगी है ये निश्चय का कथन है। देखो, निश्चय और व्यवहार किसको कहते हैं, कौन बताएगा? व्यवहार किसको कहते हैं और निश्चय किसको कहते हैं? नयों की अपेक्षा परिभाषा चाहिए मुझे। हाँ, अभूतार सो व्यवहार, ठीक है। हाँ ठीक है, इसका मतलब भेद सो व्यवहार, मैं थोड़ा सा व्यवस्थित करके बोलता हूँ। भेद सो व्यवहार और अभेद सो निश्चय। निश्चय नियम से वस्तु का परिचय होता है। अब जो द्रव्यलिंगत्व है, हम द्रव्यलिंगत्व किसका है, सच में मेरा प्रश्न है। भावलिंगत्व और द्रव्यलिंगत्व ये दोनों अगर हमको निश्चय में देखने हैं तो जीव के ही पाए जाएंगे। समझ में आ रहा है क्या? कैसे, थोड़ा सा समझाता हूं मैं आपको। जीव स्वतंत्रता से 28 मूल गुणों का पालन करने का भाव कर रहा है, भाव तो भाव कर रहा है ना, वो परिणाम है ना, वो परिणति किसकी है, जीव की है। तो निश्चय से ये द्रव्यलिंगत्व भी जीव का है, ठीक है। और भावलिंगत्व तो हमको स्वीकार है ही, क्योंकि जीव अपने में ही बैठा है, तो भावलिंगत्व जीव का ही है। तो ये निश्चय का कथन हमको कोई तकलीफ नहीं, लेकिन द्रव्यलिंगत्व भी निश्चय का कथन हो सकता है। हाँ, अब यदि हम शरीर की क्रियाओं की तरफ से देखकर कह रहे हैं कि ये द्रव्यलिंगत्व में है, देन वो हो गया ना दो द्रव्यों का अभेद सो व्यवहार, इसलिए इसको हमने द्रव्यलिंगत्व कहा है। नग्नपना देखकर हमने कह दिया कि ये द्रव्यलिंगी संत है, आदि आदि सब बातें। तो ये क्या हो गया, ये व्यवहार का कथन। आप पकड़ रहे हैं क्या? कथन किस तरह से कर रहे हैं, अपने को क्लियरिटी चाहिए। अगर एक वस्तु का कथन उसी वस्तु से किया, ओके, तो निश्चय का कथन हो गया। पर का अवलंबन ही नहीं लिया और दूसरे वस्तु का अवलंबन लेकर एक वस्तु के ऊपर आरोप किया, तो वो व्यवहार का कथन हो गया है। या किसी कथन में भेद करके देखा तो वो हो गया व्यवहार। समझ में आ रहा है क्या? तो निश्चय, द्रव्यलिंगत्व और भावलिंगत्व ये दोनों निश्चय के कथन भी हो सकते हैं, अपेक्षा हमारे ज्ञान में चाहिए।
ठीक है, ये समझ में आ रहे हैं सबको? हाँ, प्रश्न तो अच्छे है। ये समझना मतलब कंफ्यूजन काफी हो सकता है, इसलिए हमको पहले नए किसको कहते हैं, नए की विवक्षा क्या है ये समझना। निश्चय नए हमेशा क्या करता है, पर द्रव्य से पृथक करके अपनी ही बातें करता है। जब अपनी ही बातें करता है तो उसमें क्या हो गया, वो निश्चय फिर अशुद्ध निश्चय न हो, एक देश शुद्ध निश्चय न हो या ये साक्षात हो। हाँ बोलिए। यस यस, बिल्कुल। भेद करेंगे तो भावलिंगत्व कैसे भेद करेंगे, आत्मा में ज्ञान है, दर्शन है, सुख है, या इस आत्मा में सम्यक दर्शन पाया जा रहा है, ऐसा करके देखेंगे तो वो भावलिंगत्व भी व्यवहार का कथन बन जाता है। बट यूजुअली भावलिंगी संत मतलब ये निश्चयात्मक परिप्रेक्ष्य में देखा जाता है। वो तो कथन शैली है ना, कथन हो गया, इसका मतलब वो निश्चयात्मक वस्तु है या व्यवहारात्मक वस्तु है ऐसा नहीं है। हमारा कथन निश्चयात्मक है, हमारा कथन व्यवहारात्मक है। कथन हो सकता है कुछ भी, लेकिन वस्तु जैसी की तैसी ही है, ये बात पक्की करना। ओके, हाँ जी। और एक प्रश्न पूछो, ये जो नए होते हैं, ये नए किसके होते हैं? ज्ञानी के होते हैं। अर्थात मान लो कि मैं किसी नए की अपेक्षा कथन कर रहा हूं, तो नए ज्ञानी के है, इसका मतलब क्या, किसी वस्तु को देखकर उसके ऊपर नयों की अपेक्षाएं लगाई जा रही है। आप समझ रहे हैं ना इस बात को? हाँ, ज्ञानी के होते हैं मतलब क्या, और एक बात, ज्ञानी के होते हैं मतलब क्या, ज्ञानी अपने आत्मा को आत्मरूप देख रहा है तो अपने आप उस वस्तु को उस वस्तु रूप ही देख रहा होगा। इतनी सी बात है। मतलब क्या, अपने से अभिन्न पर से भिन्न ऐसा हर वस्तु को देख रहा है, इसको ज्ञानी कह रहे हैं। और सुनिए, ये ज्ञानी आगमोक्त ज्ञानी भी चल सकता है। क्या कहा फिर से, आगमोक्त ज्ञानी भी चल सकता है, वो अनुभूति वाला ज्ञानी की अपेक्षा नहीं रखता है। कितने जन मेरे साथ में है? मैंने अभी कहा आगमोक्त ज्ञानी चलता है, अनुभूति वाले ज्ञानी की अपेक्षा नहीं है। यहाँ पर अनुभूति हम देख ही नहीं सकते हैं, तो किसको टटोलते जाएंगे कि ये अनुभूति वाला है या नहीं है? अरे उसको देखने में हमारा समय बर्बाद हो रहा है कि नहीं, इसका खबर रखना पड़ेगा। तो आगमोक्त ज्ञानी की बात है, अर्थात आगम की भाषा का कथन करने वाला या आगम की विवक्षाओं का ज्ञाता जीव को आगमोक्त ज्ञानी कहा जाता है। समझ में आ रहा है क्या? ये महत्वपूर्ण बात याद रखना। चलिए, हाँ, तो क्या आगे बात, मैं शरीर, वाणी और मन को परद्रव्य के रूप में समझता हूं, इसलिए मुझे उनके प्रति कुछ भी पक्षपात नहीं है। कहां से आई थी? पक्षपात से आई थी बात। मतलब पक्ष कोई भी ठीक नहीं है। एकांत निश्चय का पक्ष भी नहीं चलेगा और एकांत व्यवहार का पक्ष भी नहीं चलेगा। जिस भूमिका में है उसी भूमिका से आगे बढ़ना है। और दृष्टि तो वस्तु की तरफ ही रखनी है। समझ में आ रहा है? मतलब कह रहे हैं, मान लो अपन व्यवहार में बैठे हैं, व्यवहार में बैठा है मतलब क्या, शुभ भाव में बैठा है जी। तो शुभ भाव में जब भी बैठा है तो अपने को वहां से हटाने का ही प्रयास करता होगा। शुभ भाव में एकदम मस्त है ऐसा कभी भी नहीं होगा। समझ में आ रहा है क्या? अर्थात उसको शास्त्र अभ्यास से बहुत आनंद आ रहा है ऐसा कभी भी नहीं होगा। एक महत्वपूर्ण बात आ गई। क्या कहा? शास्त्र अभ्यास से बहुत आनंद आया ऐसा उसको कभी भी नहीं होगा। मतलब अरे शास्त्र अभ्यास का प्रयोजन जो प्रयोजनभूत आत्मा था, उस आत्मा की प्राप्ति के लिए उसकी तत्परता, उसकी धगज बड़ी, ये उसको उसके लिए कार्यकारी था।
उसको शास्त्राभ्यास सचमुच उसमें लीस्ट इंटरेस्ट है। समझ में आ रहा है क्या? देव दर्शन में लीस्ट इंटरेस्ट है। समझ में आया? हाँ, या प्रतिक्रमण आदि क्रियाओं में उसको लीस्ट इंटरेस्ट है। 28 मूल गुणों के पालन में उसको लीस्ट इंटरेस्ट है। उसको एकमात्र अपना शुद्धात्मा, उसकी ही प्राप्ति के लिए सारा प्रयास है। ठीक है? हाँ, मध्यस्थ भाव अर्थात साक्षी भाव में ही आनंद है। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, मध्यस्थ भाव नहीं होगा तो आनंद भी नहीं आएगा। इसलिए पक्षपात से रहित कह रहे हैं ना। तो पक्षपात रहित है मतलब क्या? अधिक नहीं और कम भी नहीं, जैसा है वैसा। और जब जैसा है वैसा ध्याते हैं वस्तु को तो अपने आप आनंद आता है। हम कहते ना हम ज्ञायक रहते, हाँ हम जान रहे हैं, उस समय में आनंद आना चाहिए। आप पकड़ रहे इस बात को? आनंद नहीं आ रहा है तो समझ लेना कि ये पक्षपात सहित ही है। अब आप कहोगे राइट, नए पक्षातिक्रांत, यस, नयातीत कहो या नए पक्षातिक्रांत कहो, एक अर्थ बात है। तो कह रहे कि ये पक्षों से रहित होना ही चाहिए। हाँ, समझ में आ रहा है क्या? आप द्रव्यार्थिक नए पर्यार्थिक नए ले लो या आप निश्चय नए व्यवहार नए वाला ले लो, कोई भी ले लो, ये पक्षातिक्रांत ही होना चाहिए। हाँ, तो ये मध्यस्थ भाव तभी आएगा, मतलब ज्ञाता भाव। जैसे अभी देखो, हाँ एक एग्जांपल, अभी किसने कहा था, हाँ मुकेश भैया ने कहा था ना, और किसी ने कपड़ा डाल दिया मुनि के ऊपर। अब मध्यस्थ भाव कैसे? अब मध्यस्थ मुनि को ज्ञान नहीं है क्या? मतलब मुनि को ज्ञान हो रहा है कि नहीं हो रहा है कि कपड़ा डाला है। तो अब इमीडिएटली उनको विकल्प आएगा कि नहीं कपड़ा डाला है। अब ये कपड़ा डाला है, ये मध्यस्थ भाव है कि नहीं? ये विकल्प है कि कपड़ा गिरा है शरीर के ऊपर, ये उनको विकल्प हुआ है कि नहीं हुआ है। उस समय मध्यस्थ भाव है क्या? देखा जाए तो वहां पर उपयोग बाहर है, ज्ञान हुआ है, तो उस न्याय से अपन कहेंगे अभी उपयोग बाहर है, वो मध्यस्थ भाव नहीं है। हाँ, लेकिन ये उपसर्ग है, ये मेरे स्वरूप से भिन्न है, इस मुनि दशा के योग्य नहीं है, ऐसा जानता हुआ जीव अब जब तक ये उपसर्ग दूर नहीं होता है ना, तब तक वो अब उसी स्थान पर वो संलेखना धारण करता है। हाँ, संलेखना धारण करेगा। अभी संलेखना मतलब क्या? अब साम्य भाव में आ गया है, उस देह के प्रति अपनत्व नहीं है, ना उपसर्ग कर्ता के प्रति अपनत्व या प्रति मतलब उसके प्रति द्वेष है। बस अब वो आत्मा में लीन हो गए हैं, इसको माध्यस्थ भाव कहेंगे। ज्ञान तो होगा, समझ में आ रहा है क्या? और समझना थोड़ा सा, ऐसा तो नहीं ना अंतर्मुख कंटिन्यूअस 48 मिनट्स के लिए आत्मा में रहेंगे, ऐसा नहीं है। वो तो असंख्यात बार अंदर बाहर करने वाले हैं। अब असंख्यात बार अंदर बाहर कर रहे, जब बाहर है ना तो ज्ञान है, तब मध्यस्थ नहीं समझना, और जब अंदर है तभी मध्यस्थ है। ये परमार्थ मध्यस्थ है। समझ में आ रहा है क्या? और चूंकि उनको विकल्प नहीं हो रहा है उसको हटाने का, इसलिए उस विकल्प को भी, उस मतलब जो कोई विकल्प है जानने में आ रहा है, उस विकल्प को भी स्वभाव की प्राप्ति में वो कार्यकारी होने से उसको भी सहचारी कह दिया। इसलिए उस विकल्प को भी व्यवहार मोक्ष मार्ग कहा जा रहा है। आप पकड़ रहे क्या मेरी बात को? क्या कहा? निश्चय मोक्ष मार्ग क्या था? सचमुच निश्चय मोक्ष मार्ग सचमुच तो आत्मा में स्थिरता थी। हालांकि आप देखोगे मुनि दशा है ना, तो आत्म स्थिरता क्या है? आत्म स्थिरता 3 कशा चौकड़ी वाली तो थी ही थी, उसमें विरोध नहीं है अपना। लेकिन अब जो उपयोग व्यापार चल रहा है, उस व्यापार में दिखाई दे रहा है ना अंदर बाहर, उस संबंधी अपन भेद डाल के कर रहे हैं कि ये जो जाननपना हो रहा है
ये तो व्यवहार है। और जो उपयोग यदि आत्मा तरफ झुक गया तो समझ लेना ये निश्चय है। हालांकि निश्चय मोक्ष मार्ग उनका है, कैसे है? 3 कषाय चौकड़ी के अभाव में है। समझ में आ रहा है क्या? उसी को कहा जाता है निर्विकल्प। आप सबको मालूम ही है, पेज नंबर 211 मोक्ष मार्ग प्रकाशक, कि वहां पर निर्विकल्प मतलब क्या? निर्विकल्प मतलब क्या? विकल्प नहीं करना, नहीं कह रहे हैं। निर्विकल्प मतलब कषाय चौकड़ी के अभाव में निर्विकल्पता है। क्या कहा? कषाय चौकड़ी के अभाव में जो निर्विकल्पता है, अर्थात 3 कषाय चौकड़ी संबंधी राग द्वेष नहीं पाया जा रहा है। वेरी वेरी क्लियर। 3 कषाय चौकड़ी के अभाव में जो राग द्वेष नहीं पाया जा रहा है, राग द्वेष नहीं मतलब अनंतानुबंधी संबंधी, अप्रत्याख्यानावरण संबंधी और प्रत्याख्यानावरण संबंधी राग द्वेष नहीं पाया, क्रोध मान माया लोभ नहीं पाया जा रहा है, इसको लेकर निर्विकल्प कहा। आप पकड़ रहे मेरी बात को? हाँ। अब क्या है? संज्वलन चतुष्क है कि नहीं? तो उस संज्वलन चतुष्क को लेकर जो कोई विकल्प होंगे वो तो विकल्प ही है। समझ में आ रहा है क्या? यदि संज्वलन चतुष्क में वो पर पदार्थ को जान रहा है तो वो विकल्पात्मक ही है। क्या कहा? संज्वलन चतुष्क के उदय में वहां पर जो कोई मलिनता पाई जा रही है या अस्थिरता पाई जा रही है, ये विकल्प ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट फिर भी मोटे मोटे स्तर पर चरणानुयोग उसको निर्विकल्प कह देता है। ये चरणानुयोग सापेक्ष विवक्षा है कि कह दिया ये निर्विकल्प है, ओके। लेकिन कर्णानुयोग को जाकर देखोगे तो कर्णानुयोग कहेगा नहीं ये निर्विकल्प है, कर्णानुयोग कहेगा नहीं नहीं अभी भी विकल्प है। समझ में आ रहा है क्या? तो सातवें में अबुद्धिपूर्वक है, बुद्धिपूर्वक नहीं है। बुद्धि हाँ तो कह ही रहे हैं ना अपन, अपेक्षाएं मैं खड़ी कर रहा हूँ। हाँ, देखो कर्णानुयोग ने खड़ा किया ना वहां पर, वो कर्णानुयोग क्या कह रहा है साहब? हाँ, यहाँ पर 8वें 9वें 10वें में भी हमको क्या दिखाई दे रहा है? गेहूं की पलटा पलटी दिखाई दे रही है। तो गेहूं की पलटा पलटी इसका मतलब क्या? विकल्प निर्विकल्प, विकल्प निर्विकल्प ही है ना। गे पलट रहे हैं ना, गे पलट रहे हैं। ऐसा होते हुए भी वो निर्विकल्पता, 3 कषाय चौकड़ी का अभाव और श्रद्धा यथार्थ है, इसको लेकर कह दिया। समझ में आ रहा है क्या? निर्विकल्पना ये श्रद्धा ओके है एंड 3 कषाय चौकड़ी का अभाव ओके। हाँ, ज्ञान की निर्विकल्पता अपेक्षित नहीं है। क्यों? क्योंकि ज्ञान को लेकर ज्ञान तो हमेशा सविकल्प ही होता है। क्या कहा? ज्ञान हमेशा सविकल्प होता है। हाँ, चारित्र मोह के उदय में जो कोई परिणाम पाया जा रहा है उसको अपन ले सकते हैं विकल्प या निर्विकल्प के रूप में, ओके। यदि शुभोपयोग होगा तो शुभोपयोग वो विकल्प है, और यदि शुद्धोपयोग होगा तो वो निर्विकल्प है। ऐसा हम चारित्र मोह की अपेक्षा ले सकते, लेकिन मुख्यतया यहाँ पर श्रद्धान मतलब दर्शन मोह और कषाय चौकड़ियों का अभाव, इसको लेकर ही निर्विकल्पता कही जाती है, ओके। ज्ञान तो हमेशा सविकल्प ही है। ज्ञान कुछ भी जानो, स्व को जानो या पर को जानो, हर अवस्था में ज्ञान सविकल्प ही है। आप पकड़ रहे इस बात को? ज्ञान तो हमेशा सविकल्प ही रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसी बात को विशेष स्पष्ट करते हुए वस्तुतः मैं शरीर, वाणी और मन के स्वरूप का आधारभूत अचेतन, पेज नंबर 276 आधारभूत अचेतन द्रव्य नहीं हूं, क्योंकि मेरे बिना ही वे अपने स्वरूप को धारण करते हैं। अपने स्वरूप को धारण करते हैं मतलब
हाँ, स्पर्श रस गंध वर्ण को धारण कर रहे हैं ना। अभी देखो, मैं कहता हूं कि मैं काला हूं, मैं गोरा हूं, जो कुछ है, मैं ऊंचा हूं, मैं मोटा हूं या मैं दुबला हूं, जितनी भी बातें कर रहा हूं, ये किसकी बात हो रही है? ये शरीर की बात हो रही है। तो शरीर की बात हो रही है तो उनको धारण करने वाला या उनका आधारभूत पदार्थ कौन है? पुद्गल है। पुद्गल है तो पुद्गल का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या उसकी गुण होते हैं? तो कहते हैं गुण धर्म होते हैं स्पर्श रस गंध वर्ण। काला गोरा नहीं, स्पर्श रस गंध वर्ण वाला पाया जा रहा है। तो उसका आधारभूत वो पुद्गल है और उसने ही उनको धारण कर लिया है। इसलिए मैं इन शरीर आदि का पक्षपात छोड़कर अत्यंत मध्यस्थ होता हूं। अब इसका मतलब मैं अब इस शरीर का करता नहीं, काया का नहीं, मन का नहीं, वचन का नहीं। समझ में आ रहा है क्या? न करता हूं, न कराता हूं, न करते हुए का अनुमोदक हूं। मतलब मान लो शरीर में रोग हो गया तो रोग के अभाव हो जाए, रोग का अभाव हो जाए, रोग का अभाव हो जाए, ऐसा नहीं। बस रोग हुआ है, उसका ज्ञाता बनना। समझ में आ रहा है क्या? उपाय हो रहा है, जो कोई उपाय हो रहा है, लेकिन इस उपाय से मैं ठीक होता हूं, ये मान्यता गलत। समझ में आ रहा है क्या? उपाय करने का भाव ये चारित्र मुख, लेकिन उपाय करने से मैं ठीक होता हूं या उपाय करने से मैं स्वस्थ हो जाऊंगा, ये मान्यता गलत। क्यों? शरीर की व्यवस्था शरीर में हो गई है। अब और उपाय भी जो कुछ किया है, मैंने उपाय का विकल्प तक किया है। मैंने तो उपाय का विकल्प किया है, मैंने उपाय नहीं किया। उपाय शरीर का शरीर ने परिणमन, अर्थात उस पुद्गल स्कंदों ने ही अपना अपना परिणमन किया है, मैंने कुछ नहीं किया है। ओके, निमित्त नैमित्तिक संबंध घने हैं। निमित्त अनुकूल हो गए तो हम कह देते हैं कि दवाई ने काम किया, मैंने ये दवाई दी, मैंने ये दवाई ली, ऐसा लेकर मैं ठीक हो गया। ये सब बातें व्यवहार में कथन में आती है, लेकिन बहुत स्थूल उपचार से वो कथन में आती है। हालांकि यहाँ पर कह रहे हैं कि मैं उनका करता ही नहीं। तकलीफ क्या है कि हम जब भी उद्यम करते हैं, हम कहते तो है कि इस शरीर का कर्ता मैं नहीं हूं, शरीर का परिणमन स्वतंत्र हो रहा है, लेकिन शरीर ठीक होने में हम आनंद मानते हैं, जबकि अज्ञानी की ये बात है। और ज्ञानी क्या करता है? शरीर ठीक होने में और तत्व चिंतन में पुरुषार्थ करता है। पकड़ आ रहा है क्या? कि वो आनंद नहीं मान रहा है और तत्व चिंतन के लिए पुरुषार्थी होता है। अर्थात वो अपनी भ्रांति को तोड़ता है कि इससे मैं ठीक हुआ, ये दवाई लेने से ठीक हुआ कहेगा, लेकिन मानेगा नहीं। ये बहुत बड़ी बात है, कहना और मानना, क्योंकि हमने डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे हैं कि कहना और मानना नहीं, ये कैसे हो सकता है? तो ये अभ्यास से ही होगा। समझ में आ रहा है क्या? देखो, हम अपने घर को ही अपना कहते हैं कि नहीं? हम डेली हमको कहना पड़ता है क्या? ये अपना घर है, अपना घर है। बराबर हम अपने इस रोड से जाएंगे तो बराबर अपने घर, ये अपना घर है, ये अपने को भान होगा कि नहीं? और बाजू वाले का घर देख लिया तो ये पराया घर है, ये भान है कि नहीं है? बिल्कुल है। तो जब ये दूसरी बात, मैं श्रीपाल हूं ऐसा कहना कितनी बार पड़ता है? कुछ नहीं। अब इतनी अभ्यस्त हो गई है कि मैं श्रीपाल हूं, मुझे अब नींद में भी कोई श्रीपाल पुकारे तो मैं आवाज दे दूंगा, हाँ कौन है? तो ये इतनी एक रूपता इस नाम के साथ में हो गई है। समझ में आ रहा है क्या? ऐसी एक रूपता अपने को आत्मा के साथ करनी है, ऐसी अपना समर्पण उस आत्मा के प्रति, मतलब मैं आत्मा हूं ऐसा ही निरंतर देखना। जिनवानी देखी तो जिनवानी के माध्यम से आत्मा दिखाई दे रहा है, देव दर्शन किया तो देव दर्शन के माध्यम से आत्मा दिखाई दे रहा है, कोई क्रिया कर रहा है तो क्रिया में आत्मा ज्ञात रूप भाषित होना चाहिए, कोई विचार किया तो विचार में आत्मा ज्ञात रूप से भाषित होना चाहिए, कोई वचन बोला तो वचन में आत्मा ज्ञात रूप से ज्ञात होना चाहिए। समझ में आ रहा है क्या? अर्थात मैं उस वाणी का, कथन का, विकल्प का करता। समझ में आ रहा है क्या?
वो वाणी तो वाणी रूप ही, वो शब्द रूप हो गई, उसमें तो लगा हुआ पुद्गल स्कंध है, लेकिन मैं अपने विकल्पों का कर्ता। समझ में आ रहा है क्या? और विकल्पों के कर्ता में मैं दिखाई देने लग गया, और मैं दिखाई देते ही अपने आप अपना ज्ञायक स्वभाव दिखाई दिया। ज्ञायक स्वभाव दिखते ही आत्मा हूं ये नक्की हो गया। अब यही बात आ गई, आत्मा है तो दिखाई देने लग गया, तो अपनी हयाती अनादि निधन देखता है, अपना गुणों का वैभव अनादि निधन देखता है, अपनी सामर्थ्य अनादि निधन देखता है, अपने को अविनाशी देखता है, अजन्मा देखता है, निर्दंड निर्भय निराकुल देखता है, अपने आप स्वभाव सन्मुखता आती है। अब उसको विषयों में रमनता ठीक दिखाई नहीं देती। शरीर की हयाती हो अथवा नहीं हो, वो हर बार अपने को उस शरीर से भिन्न देखता है। जबरदस्त तत्व ज्ञान है। इतनी प्रतिकूल अवस्था में भी अपने को निश्चिंत करने का एकमात्र अमोघ यह औषधि है। अरे ये अमृत परोसा जा रहा है, अमृत। हाँ जी, देखो इसी प्रकार मैं शरीर, वाणी तथा मन का कारण रूप अचेतन द्रव्य नहीं हूं, क्योंकि मेरे कारण हुए बिना ही वे कारणवान है। मतलब मैं कारण और वे कार्य, ऐसा नहीं है। वे स्वयं कारणवान है और स्वयं से अपना कार्य कर रहे हैं, ये कहने हैं। ओके, इसलिए मैं उनके कारणपने का पक्षपात छोड़कर अत्यंत मध्यस्थ होता हूं। हाँ, एक एक शब्दों के माध्यम से आज तक मैं क्या कर रहा था? मैं शरीर, मन, वाणी का कर्ता बन रहा था। अरे इतना ही नहीं, मैं परद्रव्य का कर्ता बन रहा था। मैं दूसरे का अच्छा करूं बुरा करूं इसका कर्ता बन रहा था। अब इन सब से हटा कर अब इन वाणी का भी कर्ता नहीं। मेरे एक इशारे पे सब नाचते हैं, मेरे एक इशारे पे सब कुछ यहाँ वहाँ होता है कि नहीं? हमेशा एक कथन आता है, जैसे फेड है। फेड क्या है? फेडरल रिजर्व नाम का एक रिजर्व बैंक है अमेरिका में। तो वो फेडरल रिजर्व का जो चेयरपर्सन है, वो कोई स्टेटमेंट कर दे, बस एक स्टेटमेंट ही कर दे, तो पूरे विश्व के बाजारों में उलथा पुथल होने लग जाती है। तो एक कथन से विश्व के बाजारों में उलथा पुथल हुई है क्या? प्रश्न है मेरा आप सबसे। नहीं, सबका उलथा पुथल स्वाधीनता से, स्वतंत्रता से अपने अपने में हो रहा है। इसका वचन इसकी वजह से निकल रहा है। ओके, उसकी वाणी, वो वहां की भाषा वर्गना स्वतंत्र, उस भाषा वर्गना के पीछे जो आत्मा वो विकल्प कर रहा है वो स्वतंत्र। समझ में आ रहा है? और उसका निमित्त पाकर प्रत्येक देश के बाजारों पर जो उल्टा पुल्टा असर हो रहा है वो स्वतंत्र। जैसे आपको एक बात साझा करूं। हाँ, अभी 2-4 दिन पहले जापान में ब्याज दर बढ़ाए गए, ठीक है? तो बस जापान में ब्याज दर बढ़ाए गए तो जापान का मार्केट 10% गिर गया, यूएस का मार्केट 3% गिरा, भारत का मार्केट 1% गिरा। यदि उससे ही सबकी जगह सब और एक जैसा ही कार्य होना चाहिए था ना, अगर सब जगह पर उल्टा पुथल इस कारण से हो गई है तो फिर उस न्याय से सभी जगह पर समान रूप से गड़बड़ होनी चाहिए। ऐसा तो हुआ नहीं है। इससे हम ये नक्की करते हैं कि प्रत्येक का परिणमन स्वाधीन है। समझ में आया? चलो ये थोड़ी सी कठिन गई होगी बात, अर्थकारी वेदा। चलो ऐसा हो सकता है कि नहीं, मैंने कोई स्टेटमेंट किया, कोई कथन किया, इस कथन से आप सबको बुरा लगा, लेकिन आप सबको बुरा लगने में हीनाधिकता हो सकती है कि नहीं? हो सकती है। तो वो हीनाधिकता जो हो गई है, इसका मतलब मेरे कथन से आपको बुरा नहीं लगा है। आपने स्वतंत्रता से बुरा माना है, इसलिए आपको बुरा लगा है। और सुनो, स्वतंत्रता से जिसने जितना बुरा माना है उसको उतना बुरा लगने वाला है। आप पकड़ रहे हैं क्या मेरी बात को? ये क्यों कह रहा हूं? ये इसलिए कह रहा हूं कि प्रत्येक द्रव्य का परिणमन स्वतंत्र है। हाँ, तो कारण कार्यपना 2 द्रव्यों में नहीं घटित हो रहा है, कारण कार्यपना एक ही द्रव्य में घटित होता है।
हाँ, निमित्त नैमित्तिक संबंध दो द्रव्यों में घटित होता है, लेकिन कारण, कर्ता और कर्म ये दोनों एक ही द्रव्य में आता है। इसलिए हमने कल कहा था यह परिणमति सकर्ता, यह भवेतु स तत्कर्म, और जो स्वतंत्रता से, स्वाधीनता से परिणमन करता है उसको कर्ता कहते हैं, और जो उसका कार्य हुआ है उसको उसका कर्म कहते हैं। समझ में आ रहा है क्या? तो कर्ता और कर्म में कर्ता कारण संबंध है, कर्ता और कर्म में कर्ता और कारण संबंध है। कर्ता है द्रव्य और कारण भी द्रव्य है, और उसका फल कौन है? फल वो कार्य। समझ में आया? हाँ जी। इसी प्रकार हो गया, मैं स्वतंत्र रूप से शरीर, वाणी और मन का कर्ता अचेतन द्रव्य नहीं हूं, क्योंकि मेरे कर्ता हुए बिना भी वे किए जाते हैं, इसलिए उनके कर्तृत्व का पक्षपात छोड़कर मैं अत्यंत मध्यस्थ होता हूं। हाँ, देखो बहुत बेसिक बातें चल रही है, आपको लगेगा कि अरे ये कितना इजी बात चल रही है, कुछ तो हेवी डोज आना चाहिए, कुछ तो ग्रहण करने योग्य बात आनी चाहिए। लेकिन ये बात हमने सुनी तो अनेक बार है, लेकिन मानी कोई कभी नहीं है, और मानी नहीं इसलिए बार बार यही सुनानी पड़ रही है। हाँ, एक 5वीं गाथा में है, 5वीं गाथा की टीका समय सार, वहां पर कहा है कि हमने जो कहा है वैसे तुम प्रमाण कर लेना, मात्र सुनना नहीं, प्रमाण कर लेना। क्यों? प्रमाण करोगे तो ही हम समझेंगे कि तुमने सुना है, नहीं तो फिर तुमने सुना ही नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? अर्थात हमने जो कोई कथन किया उसका अमल यदि आपने किया तो हम ये मानेंगे कि आपने हमारी बात सुनी। अगर आपने अमल नहीं किया तो हम समझेंगे कि तुमने हमारी बात सुनी ही नहीं है। ओके, तो यही बात है। भगवान वीतरागी देव की ये बात आ रही है, वे कह रहे हैं कि परद्रव्य का कर्ता और कारण वो परद्रव्य स्वयं है। मेरे आत्मा का कर्ता और कारण मैं हूं, और मैं अपने चेतन स्वभाव का ही कर्ता और कारण हूं। हाँ, वो पुद्गल का कर्ता और कारण वो स्वयं पुद्गल द्रव्य है, मैं नहीं। उसके आश्रित जो उसके गुण है वे उसके आश्रित ही रहते हैं, जो उसकी पर्याय है वो भी उसके आश्रित रहती है, मेरे आश्रित नहीं है। इसलिए मैं उनका कर्ता नहीं हूं। अब कर्ता नहीं हूं तो क्या करना, यहां तक निर्णय नहीं करना था, एक कदम आगे बढ़ना था, इसलिए मैं मध्यस्थ होता हूं। ये महत्वपूर्ण शब्द है, मध्यस्थ होता हूं। मध्यस्थ होता हूं मतलब क्या? अब इससे मेरा परिणमन है, इससे मेरा सुख दुख है, अब मैं ये मानूंगा नहीं। समझ में आया? पहले ही बोल दिए थे, क्या बोल दिया था? जैसे ही द्रव्य कर्म मतलब कोई संयोग प्राप्त होता है तो उसमें ये शुभ अशुभ भाव कर बैठता है, और शुभ अशुभ भाव कुछ नहीं है, अशुद्ध भाव है। और आचार्य देव कह रहे शुद्ध भाव किए बिना इसको आत्मा दिखाई देने वाला नहीं। और सुनो, शुद्ध भाव किए बिना अपना आत्मा दिखाई देने वाला नहीं, और शुद्ध भाव किए बिना परद्रव्य रूप भाषित होने वाला नहीं है। मतलब परद्रव्य रूप भाषित होने वाला नहीं, मतलब मैं कह तो रहा हूं ना शरीर भिन्न है आत्मा भिन्न है, कह रहे हो ना, मान नहीं रहे हो। और हमारा सारा प्रयोजन मानने की तरफ से है। मानोगे तो हम मानेंगे कि तुम निर्विकल्प हो, मानोगे नहीं तो हम ये भी मानेंगे नहीं कि तुम निर्विकल्प हो। समझ में आ रहा है क्या? हाँ जी। स्वतंत्र रूप से शरीर, वाणी, तीसरा पैराग्राफ पढ़ रहा हूं। वाणी और मन का कर्ता अचेतन द्रव्य नहीं हो, क्योंकि मेरे कर्ता हुए बिना भी वे किए जाते। ये पढ़ा अपन ने। इसलिए मेरे कर्तृत्व का पक्षपात छोड़कर मैं अत्यंत मध्यस्थ होता हूं। आगे, स्वतंत्र रूप से शरीर, वाणी व मन का कारक रूप अचेतन द्रव्य का मैं प्रयोजक
अर्थात कराने वाला नहीं हूँ। यहाँ पर षट कारक घटित करा के दिखा रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं, मैं उसका प्रायोजक भी नहीं हूँ। प्रायोजक नहीं हूँ मतलब क्या, करता नहीं हूँ। करता नहीं हूँ मतलब क्या, सॉरी मन का राइट, मैं उसका कराने वाला भी नहीं हूँ। करता नहीं, कराने वाला भी नहीं। मान लो मैंने नहीं किया लेकिन मैंने किसी और से कराया, ऐसा हो सकता है क्या, नहीं, ये भी मैं कराने वाला नहीं। मान लो कोई ऐसा तो कहे कि भाई शरीर भिन्न है, आत्मा भिन्न है, और लेकिन दवाई तो लेनी ही पड़ती है ना, दवाई लिए बिना ठीक होता नहीं। फिर से ये भी कहता है भोजन किए बिना स्ट्रांग होता नहीं, ऐसा भी कहता है। तो कह रहे हैं नहीं, कराने वाला नहीं, किसी भी अन्य साधनों से भी मैं इस शरीर का ठीक ठाक कराने वाला नहीं। समझ में आया, क्योंकि मेरे बिना भी वे किए जाते हैं, इसलिए मैं उनमें कर्तापने के प्रायोजक पने, कराने वाला पने का पक्षपात छोड़कर अत्यंत मध्यस्थ हूँ। समझ में आ रहा है, अत्यंत मध्यस्थ क्यों हुआ, अर्थात मध्यस्थ होते ही उस संबंधी राग द्वेष हट गए, उस संबंधी कर्तापना हट गया, अपने में अपना स्वाभिपना दिखाई दे रहा है, अपनी प्रभुता अपने में दिखाई दे रही है, पर कर्तृत्व का भार छूट जाना चाहिए। जैसे ही पर कर्तृत्व का भार छूटता है ना, आकुलता घटती ही घटती है, और आकुलता घटने के बाद में अपना स्वरूप भाषित होने लगता है। अपना स्वरूप जैसे ही भाषित हो गया तो उसी समय में उसी में जमना रमना है। और क्या करना है, स्वरूप दिखते ही उसी में जमना रमना है। जैसे मेले में घुमा हुआ बच्चा है, अपनी माँ दिखने पर क्या करेगा, माँ माँ हाँ माँ दिख गई अब ठीक है, ऐसा बोलेगा, या अब माँ से जाकर झप्पी मारेगा और इतना कसकर उसको झप्पी मारेगा कि कभी छोड़ूंगा ही नहीं। बराबर है ना। उसी प्रकार अपनी वस्तु दिखते ही हम उसमें इतने एक रूप हो जाएंगे, इतने तन्मय हो जाएंगे, उसको इतना अपनत्व से उसमें अपनत्व स्थापित करेंगे कि उससे कभी बिछड़ ही ना जाओ। ऐसा होगा कि नहीं होगा, ऐसा होना चाहिए। समझ में आ रहा है क्या, इतनी रुचि हमको शुद्धात्मा के प्रति होनी ही चाहिए। अपनी वस्तु क्या है इसकी खबर हमको नहीं है, हमको उसकी खबर कराई जा रही है कि हमारी महिमा कितनी है, हम कितने महिमा के धारी है, उसका बखान यहाँ से हो रहा है। मैं पर की नौकरी करता नहीं हूँ, मैं अपना स्वामी हूँ। समझ में आ रहा है, मेरा व्यापार ज्ञान दर्शन है, मेरा व्यापार सुख है। समझ में आ रहा है क्या, मैं इसके अलावा अन्य कुछ भी करता नहीं हूँ। मैं रुपया कमाता नहीं, मैं पैसा कमाता नहीं, मैं शरीर ठीक करता नहीं, मैं बाल बच्चों को पाल पोसता नहीं, मैं माता पिता को ठीक करता नहीं, मैं किसी समाज का ठीक करता नहीं, मैं मंदिर बनवाता नहीं, कुछ नहीं। मैं एकमात्र ज्ञाता दृष्टा, अर्थात मेरा परिणाम मेरे में। देखो हम कहते हैं कि मंदिर बनाया नहीं, बन गया है, लेकिन चंदा देते समय में अपना कर्तापना है कि नहीं। हर बार हमारा वहां पर एक सॉफ्ट कॉर्नर होता है कि नहीं, हमने किया। तो हमने किया, ये जो सॉफ्ट कॉर्नर है वो अभिप्राय में उस संबंधी स्वामीपना बैठे बिना, मंदिर संबंधी स्वामीपना, ये हमारा मंदिर है। समझ में आ रहा है क्या, ऐसा हो जाता है। ऐसा स्वामीपना भी छोड़ने योग्य है, ये समझाया जा रहा है। ठीक है, रुकेंगे आज, करेंगे चर्चा और कल परसों। ठीक है, कल करेंगे।